क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 6 के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण अर्थात लवण प्रभावित मृदाओं के प्रकार। यदि टॉपिक अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वे मृदाएं जिसमें घुलनशील लवणों की अधिकता हो, जो पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, उसे लवण प्रभावित मृदा कहते हैं। लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण यूएस प्रयोगशाला और केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल ने किया। इस वीडियो में हम यूएस प्रयोगशाला के अनुसार और केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के अनुसार किए गए वर्गीकरण को पढ़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट प्रयोगशाला, इन्होंने रासायनिक दृष्टि से लवण प्रभावित मृदाओं को 3 भागों के अंदर वर्गीकृत किया: लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा। यूएस प्रयोगशाला ने लवण प्रभावित मृदाओं के वर्गीकरण के 3 आधार माने। तो कितने आधार माने? 3 आधार, जिसमें से पहला है विद्युत चालकता। यहाँ विद्युत चालकता से तात्पर्य मृदा की संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता से है। दूसरा आधार माना यहाँ पे विनिमय सोडियम प्रतिशतता, जो मृदा संकीर्ण पर उपस्थित सोडियम की प्रतिशत मात्रा है। और तीसरा आधार इन्होंने माना मृदा पीएच का मान। यानी इन 3 आधारों पर यूएस प्रयोगशाला ने लवण प्रभावित मृदाओं को 3 भागों के अंदर बांटा: लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा। तीनों प्रकार की मृदाओं को एक एक करके है वो समझेंगे। यूएस प्रयोगशाला के अनुसार लवणीय मृदा क्या है, इनको देखते हैं। अमेरिकन वैज्ञानिक हिलगार्ड ने लवणीय मृदाओं को व्हाइट एल्किल सॉइल का नाम दिया। इसी प्रकार से रूसी वैज्ञानिक गैद्रोइड ने इसे सोलोन चाक सॉइल का नाम दिया। हिलगार्ड एवं गैद्रोइड ने लवणीय मृदाओं को क्या नाम दिया? हिलगार्ड ने व्हाइट एल्किल सॉइल का नाम दिया और गैद्रोइड ने इसे सोलोनचक सॉइल के नाम से संबोधित किया। लवणीय मृदाओं की विशेषता देखें तो वो इस प्रकार से है। इन मृदाओं के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से अधिक होती है। दूसरी विशेषता है इन मृदाओं के पीएच का मान 8.5 से कम होता है। और तीसरी है इन मृदाओं में विनिमय सोडियम 15% से कम होता है। परिभाषा देखें तो वो इस प्रकार से हुई: वे मृदाएं जिनमें 24 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से अधिक हो, विनिमय सोडियम 15% से कम हो तथा पीएच का मान 8.5 से कम हो, उसे लवणीय मृदा कहते हैं। ऐसी मृदाएं जिनका 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पीएच का मान 8.5 से कम है, जिनमें विनिमय सोडियम की मात्रा 15% से कम है तथा जिनके संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से अधिक है, उस मृदा को कहते हैं लवणीय मृदा। इन लवणीय मृदाओं में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण है वो घुले हुए होते हैं। यूएस प्रयोगशाला के अनुसार लवण प्रभावित मृदाओं का दूसरा प्रकार है क्षारीय मृदाएं अर्थात सोडिक सॉइल। अमेरिकी वैज्ञानिक हिलगार्ड ने क्षारीय मृदाओं को ब्लैक एल्किल सॉइल के नाम से संबोधित किया। इसी प्रकार से रूसी वैज्ञानिक गैद्रोइड ने इन्हें सोलोनेटज नाम से संबोधित किया। क्षारीय मृदाओं को सोडिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। क्षारीय मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होने की वजह से इनको सोडिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। इनकी विशेषताएं होती हैं: इनके संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से कम होती है। क्षारीय मृदाओं के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता कितनी होती है? 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से कम होती है। दूसरी विशेषता होती है इसमें विनिमय सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है और इनके पीएच का मान होता है 8.5 से 10 तक।
परिभाषा देखें तो वो इस प्रकार से हुई, वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से कम हो, विनिमय सोडियम की मात्रा 15% से अधिक हो तथा पीएच 8.5 से 10 तक हो, उसे क्षारीय मृदा या सोडिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। यूएस प्रयोगशाला के अनुसार लवण प्रभावित मृदाओं का तीसरा प्रकार है लवणीय क्षारीय मृदा। इन मृदाओं की प्रमुख विशेषता होती है इनके संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से अधिक होती है। दूसरी विशेषता इनमें सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है और तीसरी है इनके पीएच का मान 8.5 से अधिक होता है। विस्तृत परिभाषा देखें तो वो इस प्रकार हुई, वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से अधिक हो, सोडियम की मात्रा 15% से अधिक हो तथा मृदा का पीएच 8.5 से अधिक हो, उसे लवणीय क्षारीय मृदा कहते हैं। केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, जिसे शॉर्ट में CSSRI के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने भी लवण प्रभावित मृदाओं को वर्गीकृत किया है। केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल ने लवण प्रभावित मृदाओं को दो प्रमुख भागों के अंदर वर्गीकृत किया है, जिसमें से पहला प्रकार है लवणीय मृदा, दूसरा है क्षारीय मृदा। केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान के अनुसार लवण प्रभावित मृदाओं का पहला प्रकार है लवणीय मृदा अर्थात सलाइन सॉइल। इन मृदाओं की विशेषता देखें तो वो इस प्रकार है, लवणीय मृदाओं में जिप्सम के अलावा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की अधिकता होती है। दूसरी विशेषता है इनके पीएच का मान 8.2 से कम होता है। लवणीय मृदाओं की पीएच का मान कितना होता है? 8.2 से कम होता है। तीसरी विशेषता है इनके संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स या अधिक होती है। चौथी विशेषता है विनिमय सोडियम की मात्रा 15% से कम होती है। इन मृदाओं में विनिमय सोडियम की मात्रा 15% से कम होती है। विस्तृत परिभाषा देखें तो इन मृदाओं की इस प्रकार हुई, वे मृदाएं जिनमें जिप्सम के अलावा अन्य विलेय उदासीन लवण अधिक हो, मृदा का पीएच मान 8.2 से कम तथा संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स या अधिक हो, जिसमें सोडियम की मात्रा 15% से कम हो, उसे लवणीय मृदा अर्थात सलाइन सॉइल कहते हैं। ऐसी मृदा जिसमें जिप्सम के अलावा अन्य विलेय उदासीन लवण जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण अधिक हो, मृदा का पीएच मान है वो 8.2 से कम हो, मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स हो या इससे अधिक हो और विनिमय सोडियम की मात्रा 15% से कम हो, उसे लवणीय मृदा अर्थात सलाइन सॉइल कहते हैं। केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के अनुसार लवण प्रभावित मृदाओं का दूसरा प्रकार है क्षारीय मृदा अर्थात सोडिक सॉइल। क्षारीय मृदाओं को सोडिक सॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इन मृदाओं की प्रमुख विशेषता है इनमें विनिमय सोडियम व उसके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट व सल्फेट लवणों की अधिकता होती है। दूसरी विशेषता है पीएच का मान 8.2 या अधिक होता है। तीसरी विशेषता है संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता सीमा रहित होती है। विस्तृत परिभाषा देखें तो वो इस प्रकार से है, वे मृदाएं जिनमें विनिमय सोडियम व उसके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट व सल्फेट लवणों की अधिकता हो, मृदा का पीएच मान 8.2 या अधिक हो, संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता सीमा रहित हो, उसे क्षारीय मृदा अर्थात सोडिक सॉइल कहते हैं। इस प्रकार इस टॉपिक में हमने जाना कि लवण प्रभावित मृदाओं को यूएस प्रयोगशाला ने 3 पार्ट लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा तथा लवणीय क्षारीय मृदा में वर्गीकृत किया। इसी प्रकार केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल ने इसे 2 भाग लवणीय मृदा व क्षारीय मृदाओं में वर्गीकृत किया।
हिलगार्ड एवं गैद्रोइज वैज्ञानिकों ने लवणीय मृदा और क्षारीय मृदाओं को विभिन्न नामों से संबोधित किया। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।